प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक में लास्ट वाला जो टॉपिक आपको बताया था, एम्पियर का नियम, दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल के कारण हमने एम्पियर की परिभाषा आपको बताई थी। आज हम ये 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। कोई अगर लूप है, मतलब बंद तार है, बंद परिपथ है, चाहे वो चौकोर हो चाहे वो वृत्ताकार हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस धारावाही लूप पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करने लगता है और इसकी सहायता से तब हम चल कुंडली धारामापी को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये धारामापियाँ फिर आगे आएंगे, दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी। लेकिन उसका जो मूल सिद्धांत है जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसको समझिए। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर से, जिधर मेरा ये हाथ है और उधर की ओर है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइंस एरो उधर के लिए बना रखा है और बी भी लिखा है, बी सदिश राशि इस पर एरो लगा रखा है, तो मेरी तरफ से और उस साइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये आप कल्पना कर लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और केवल यहीं पे नहीं है, ब्लैक बोर्ड में ही नहीं, यहाँ पर मेरे जितने भी ये हाथ है इधर के लिए, चाहे जितना भी है इधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक PQRS चौकोर आयताकार कुंडली रखी हुई है, लटका दी गई है, जिसमें कि धारा बह रही है। मैंने धारा भी यहाँ पे दिखा रखी है, आई धारा, ये रेड बना रखा है मैंने, चौकोर आयताकार धारावाही लूप बना रखी है मैंने और इसमें धारा को दिखा रखा है P से Q की ओर, Q से फिर R की ओर, R से फिर S की ओर, S से फिर P की ओर, ये आई धारा प्रवाहित कर रही है। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित कर रही है तो इस पर एक बल कार्य करना शुरू कर देता है, बल आघूर्ण कार्य करेगा, इस पे बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। कैसे करेगा और उसकी हम दिशा भी फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये है सपोज आपकी ये PQRS, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर के लिए है। केवल इन्हीं लाइनों को चुंबकीय क्षेत्र मत समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र ये है, जैसे मेरी उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां, ये इनके बीच सारा इधर से इधर के चुंबकीय क्षेत्र है और मैंने कुंडली इसमें ऐसे लटका दी या ऐसे लटका दी या ऐसे लटका दी, कैसे भी लटका दी। सपोज मैंने ऐसे लटका दी, ये यहाँ पे तो ये कुछ ऐसी हो रखी है, इसलिए यहाँ पे 3 डायमेंशन में ऐसे दिख रहा है आपको। सपोज मैंने ऐसे लटका दिया आपको, आप सीधे, और चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये मेरी उंगलियां जो हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। और इस ये भुजा कौन सी होगी, आपको दिख रही होगी, ये भुजा है आपकी PQRS, उसी के हिसाब से जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड में बना रखा है। इसमें धारा ऊपर के लिए बह रही है, फिर ये धारा इधर के लिए इधर चली गई, फिर ये नीचे उतर गई, फिर ये इधर आ गई। तो इस भुजा पे देखिए, पहले आप नंबर 1 भुजा पे देखिए, इस वाली PQ भुजा पे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उधर के लिए और धारा बह रही है ऊपर के लिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2, दोनों नियम एक ही हैं। तो मैंने यहाँ पे बाएं हाथ से पकड़ दिया, तो मैं दाएं हाथ से बता रहा हूं आपको, नियम एक ही है। दायां हाथ ये है, चुंबकीय क्षेत्र है उधर के लिए, जिधर मेरी ये 4 उंगलियां दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है, इंडिकेट कर रही है, और धारा बह रही है ऊपर के लिए। इस भुजा की बात कर रहा हूं मैं भी, आप भी इस भुजा को देखिए, केवल इस भुजा को। तो बल किधर लगेगा, इस भुजा पे हथेली से धक्का देने वाली स्थिति में बल अंदर के लिए लगेगा, तो यहाँ पर बल अंदर के लिए लगना शुरू कर दिया, ये F बल जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, 3 डायमेंशन में ऐसे दिख रहा है आपको। बुक्स में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को बार बार ओपन करके देख सकते हैं, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो बल इस पे इधर के लिए लगना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक इसकी इस वाली भुजा पे देखिए, मैं इन भुजाओं पर भी आऊंगा अभी।
इस भुजा पे देखिए, अब इसमें धारा नीचे बह रही है, धारा नीचे बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, धारा नीचे के लिए बह रही है। तो अब ऐसा हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, धारा, अंगूठा मेरा धारा की दिशा को बता रहा है, तो ये धारा नीचे के लिए है, तो बल किधर लग रहा है, बाहर के लिए लग रहा है, हथेली से धक्का देने, इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे बल अंदर लग रहा है, ठीक है, इस पे बल बाहर के लिए लग रहा है, इस पे बल अंदर के लिए लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कुंडली ऐसे घूम जाएगी, ये भुजा बाहर आएगी और ये भुजा अंदर जाएगी, तो ये कुंडली इस प्रकार से घूम जाएगी। तो इस पर ये क्या लगेगा, ये बल युग्म लग रहा है, बल युग्म, बल का युग्म लग रहा है। केवल इसी पे लगता तब भी जाती, लेकिन उतनी आसानी से ये घूमती नहीं, लेकिन इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो आसानी से घूम जाएगी। एक बल का जोड़ा लग रहा है इस पे, एक बल युग्म लगना इस पे शुरू हो गया है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब देखिए, इस भुजा और इस भुजा की बात करें हम, इस भुजा में धारा इधर बह रही है, यही जो मैंने पोजीशन रखी है, यही पोजीशन रखी है इस समय माना, तो धारा उधर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी उधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी उधर ही है, तो बल किधर लगेगा, बल किधर लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी उधर ही है और बल भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी उधर ही है और धारा भी उधर ही बह रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बल कितना लगेगा, ILB साइन थीटा, साइन 0 हो गया, तो इस पे कोई बल नहीं लगेगा इस समय, इस भुजा पे कोई बल नहीं लगेगा। उसी प्रकार इसमें भी, इस पोजिशन में उसी प्रकार इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है और धारा की दिशा इधर है, तो कितना हो गया 180 डिग्री, तो साइन 180 फिर 0 हो जाता है, ILB साइन 180। तो इस समय इस पे और इस पे कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन माना हम इस लूप को थोड़ा ऐसा घुमा देते हैं, इस प्रकार से घुमा देते हैं, तो अब भी देखिए आप कि ये भुजा, इस भुजा और इस भुजा पे, इस भुजा और इस भुजा पे तो बल वही लग रहा है, इस पे अंदर के लिए लग रहा है, इस पे बाहर के लग रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। लेकिन इस भुजा और इस भुजा पे मैंने इस पोजीशन में बताया कि कोई बल नहीं लग रहा है, और आप इस पोजीशन में आके भी देख लीजिएगा, इन पे कैसा बल लग रहा है, देखते हैं। ऐसी पोजीशन में इस भुजा पे धारा इधर बह रही है, इस पे इधर बह रही है, इसकी बात तो मैंने कर दी है, इन पे तो लग ही रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे अंदर इस पे बाहर, मतलब बल का युग्म लग रहा है। लेकिन इस और इस भुजा की हम बात कर रहे हैं, जब मैंने ऐसा रखा था, पहले भी बताया था, तो कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम अब ऐसा रखेंगे, तो अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा ये है, धारा ये है, मध्यमा की दिशा में धारा है, चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, और बल किधर लगेगा, इस पे, इस भुजा पे ऊपर के लिए, इस भुजा पे QR पे ऊपर के लिए बल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली भुजा पे, PS भुजा पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही देखो, धारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इस पे बल ऊपर, उतना ही बल ऊपर, और इस पे बल उतना ही नीचे, क्योंकि इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई बराबर है, इसकी लंबाई बराबर है, तो जितना बल ऊपर लग रहा था उतना इस पे नीचे लग रहा है, तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब इस भुजा और इस भुजा पे कोई बल नहीं लगेगा। और इस पे लगेगा तो बल आघूर्ण लगेगा, बल युग्म लगेगा, बल नहीं लगेगा। बल क्या चीज होती है, बल होती है कि जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती है, और बल युग्म क्या होता है कि वहीं पे घुमा देती है, बल युग्म आघूर्ण वहीं पे घुमा देती है। तो इसका मतलब टोटल जो ये कुंडली है, लूप है, इस पे बल का मान तो 0 है, बल का मान, बल और बल युग्म में अंतर समझ लीजिए, बल युग्म आघूर्ण और बल में ये कुंडली कहीं नहीं खिसक रही है, न ऊपर जा रही, न नीचे जा रही, न इधर जा रही, न उधर जा रही, ऐसे घूम रही, अपनी जगह में घूम रही। तो ये घूमने का मतलब बल युग्म आघूर्ण इस पे काम कर रहा है, और वो बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, इसका मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये जो PQ है, इसकी लंबाई है L, PQ की लंबाई L है, और इसकी चौड़ाई, ये जो हमने कुंडली मानी थी, इसकी चौड़ाई है B, इसकी चौड़ाई B है, और इसकी लंबाई L है। तो बल युग्म आघूर्ण कितना कार्य करेगा, तो इस भुजा पे बल लग रहा था, इस भुजा पे बल लग रहा था, माना F
एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, इस भुजा पे बल लग रहा है, ठीक है। और ये, और इस भुजा पे भी बल लग रहा है, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, इस भुजा पे भी। ये F1 है माना, ये F1 है और ये है F2, ये F2 है। अब दोनों बल बराबर लग रहा है क्योंकि इसकी लंबाई भी L है, इसकी लंबाई भी L है। B दोनों पे चुंबकीय क्षेत्र का मान वही है, I दोनों में वही धारा बह रही है, इस पे हालांकि ऊपर बह रही है, इसके नीचे बह रही है, तो दोनों F1 और F2 का मान ILB साइन थीटा है। अब माना ये इस बल युग्म के कारण ये F उधर लगा, F2 इधर लगा, इसके कारण ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई। इस स्थिति में इसका, या ये घूम करके इस स्थिति में यहां पर जो इसका लंब है, इस कुंडली पे जो ये लंब खींचा गया है, ये लंब, ठीक, ये लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और लंब इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है, माना चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। मैंने ये वाली स्थिति बता रखी है यहाँ पे, ये वाली स्थिति, ये वाली, ये लंब है, ऐसा घुमा हुआ है इस समय ये कुंडली, तो ये लंब है, तो और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो ये कोण कितना है, थीटा डिग्री का कोण। लंब मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक से आप देख सकते हैं कि जब किन्हीं दो रेखाओं के बीच, इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण अगर थीटा है, तो इस रेखा पर जो लंब होगा और इस वाली रेखा पर जो लंब होगा, उनके बीच का कोण भी थीटा ही होगा। तो बाइसिमेट्री ये भी थीटा ही होगा। और तब बल युग्म तो मैंने बता दिया कि हर बल, एक बल ये लग रहा है, ये बल ये लग रहा है, और बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा से टाउ से जिसे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क, ये बराबर होता है कोई एक बल, जो भी बल का युग्म है उन बल युग्मों में से कोई एक बल, तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा से अक्ष की घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। तो यहां पर हम लिखेंगे कोई भी एक बल, चाहे F1 लो चाहे F2 लो, F ले लो, उसको बराबर है दोनों, गुणे बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी, ये हो रही लंबवत दूरी यहां से यहां तक, ये। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन में आप समझ रहे होंगे, आप देख लेना, समझ लेना ऐसे करके आप, कि यही आपकी लंबवत दूरी होगी बल की। ये बल की क्रिया रेखा है, या वो बल की क्रिया रेखा उधर से उस तरफ से देखेंगे तब भी वही दूरी होगी। तो ये यहां से यहां तक B है, ये B चौड़ाई इसकी B है, इसी को तो घुमा रखा मैंने, ये B चौड़ाई है, तो ये थीटा हो गया। तो इस वाले त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में, यहाँ पे मैं त्रिभुज का नाम भी लिख देता हूं, सपोज इसका नाम लिखता हूं मैं MNP। यहाँ पे पहले, यहाँ पे त्रिभुज MNP में साइन थीटा बराबर लंब था आपका ये NP बटे कर्ण MP, और साइन थीटा बराबर NP और बटे MP आपका B है, और NP जो कि लंबवत दूरी निकल रही, इसी को लंबवत दूरी कहा था मैंने NP को, तो ये हो गया B साइन थीटा। तो B साइन थीटा रख देंगे हम यहाँ पे, F गुणे B साइन थीटा बराबर F का मान तो आपका ये है ILB
साइन ILB साइन थीटा इंटू B साइन थीटा, B साइन थीटा। यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ पर जो साइन थीटा का मान मैंने लिखा है, ये यहाँ पे थीटा 90 होगा हर समय। क्यों? देख लीजिए कि ये जो इस पर जो बल लग रहा है, ये भुजा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ये भुजा अगर ऐसे भी हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, तब भी ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंब है। चाहे ऐसी भी हो जाती है, ये भुजा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंब है। ये या ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इस वाले थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख सकते थे। यहाँ पे यहीं पे मैं अगर पहले ही 90 डिग्री रख सकता था, लेकिन अभी रख लो यहाँ पे 90 डिग्री। बराबर में यहाँ पे आगे भी लिख दूंगा कि ILB साइन 90 और इंटू B साइन थीटा। ये B साइन थीटा तो अलग है ही, बराबर ILB और साइन 90 एक होता है, ILB फिर B साइन थीटा। यहाँ पे हमें समझाने के लिए आप लिख सकते हैं कि चूंकि ये वाला थीटा है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुंडली की लंबाई वाली भुजा सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमने अगर यहाँ पे नहीं लिखा था 90, इसको यहीं ले आए थे, अब लिख दिया हमने इसको 90 बराबर साइन 90 बराबर 1। यहीं पे भी हम केवल 90 लिख देते तो केवल ILB होता, तब ILB चलता रहता हमारे यहाँ पे, ILB B साइन थीटा, ILB B साइन थीटा, ILB B साइन थीटा। ठीक है, तो ये बराबर IBLB साइन थीटा। ये LB मैंने एक साल दे दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, कुंडली की लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया? कुंडली का क्षेत्रफल। तो बराबर हो गया IBA साइन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहां LB बराबर A कुंडली का क्षेत्रफल, IBA साइन थीटा। तो ये बल युग्म आघूर्ण इतना कार्य कर रहा है कुंडली पर, जो कि उसको घुमाने का प्रयत्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। और ये बल युग्म आघूर्ण इसको घुमा करके, हमने ऐसा रखा है तो इसको घुमा करके ये ऐसा कर देता है। जब तक ये ऐसा नहीं कर देता है, मतलब इसका जो लंब है, ये NN डैश जो इसका लंब है, जो NN डैश बना रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। जब तक ये ऐसी नहीं हो जाए तब तक ये घुमाता रहता है। अगर हमने ऐसा रखा है तो ये घुमाएगा, हमने ऐसे रखा है तो तब भी घुमाएगा, ऐसा कर देगा। जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक ये इसको घुमाता रहता है। तो ये बल युग्म आघूर्ण इसको घुमा करके ऐसा ले आता है। और अगर हमने ये चुंबकीय क्षेत्र, हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्या रखते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्या रखा जाता है। ये अभी आगे आपको चल कुंडली धारावाही में काम आएगा कि हमें इसको त्रिज्या रखना होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब अगर हमारे पास कोई भी कुंडली या कोई भी वस्तु है, उसको भी हम एक आयताकार कुंडली के रूप में मान सकते हैं। कोई हमारे पास अगर इस प्रकार का कोई फिगर है, आकृति है, तो इस आकृति को भी, यह आकृति माने एक तार नहीं है, ये भरा हुआ है पूरा, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं? छोटे छोटे तारों से, छोटे छोटे ऐसे लूपों से मिलकर मान सकते हैं, छोटे छोटे लूपों से ऐसे मिलकर मान सकते हैं। ये बहुत सारे लूपों से ऐसे मिलकर मान सकते हैं कि ऐसे बना हुआ है ये तार, ये वस्तु जो है, ये पदार्थ इस प्रकार से बना हुआ है। और हर एक में इसी प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे कि हमने अभी इस कुंडली में आपको बताई, इस कुंडली में जो बताई कि इसी प्रकार से इसमें भी
हर एक में धारा प्रवाहित हो रही, इसमें ऊपर हो रही तो इसमें इधर हो रही, इसमें फिर नीचे हो रही, फिर इसमें इधर हो रही। तो ये और ये एक बल, फिर इसमें ऊपर हो रही, इसमें इधर हो रही, इसमें इधर हो रही, इसमें हो रही। तो जो ऊपर नीचे है इसमें तो कोई बल नहीं लग रहा है, और जो ये है ये ऊपर गई और फिर ये नीचे आई, इसके सामने दूसरी है तो इसमें ऊपर गई, तो इसने भी एक दूसरे को निरस्त कर दिया, इसने इसके एक दूसरे को निरस्त कर दिया। होते क्या है कि हमें सबसे बाहर हमें एक धारा इधर दिखाई देगी, एक इधर दिखाई देगी, ये लास्ट इधर दिखाई देगी, ये इधर दिखाई देगी, मतलब हमें एक लूप ही दिखाई देगी। चाहे अंदर से ये सॉलिड भी है तब भी हमें बाहर की आउटर लाइन में ही धारा दिखाई देगी, ये ऊपर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। एक कुंडली के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और उस पर बल युग्म आघूर्ण इतना IBA sin थीटा कार्य करेगा। और अगर ये लूपों की संख्या इसमें, अभी तो मैंने एक लूप बना रखी है, आपको एक लूप बता रखी है यहाँ पे, इसमें लूपों की संख्या अगर 2 है, 3 है, 4 है, n है, यदि लूपों में फेरों की संख्या बराबर n, तो तब क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण ये हो जाएगा टाउ बराबर IBA n sin थीटा। तो इसी का यूज करेंगे हम आगे जाके अब चल कुंडली धारामापी में। और चल कुंडली धारामापी में हम एक चीज और करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अभी तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है, उसको त्रिज्या रख देते हैं। त्रिज्या रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इधर ये नॉर्थ है और इधर ये साउथ है, तो इस नॉर्थ को हम इस प्रकार से नॉर्थ के इस हिस्से को इस प्रकार से बना देते हैं और साउथ के सिरे को इस प्रकार से बना देंगे, ताकि इसमें, और कुंडली यहाँ पे हमने लटका दी, हमने वो बीच वाली कुंडली लटकाई रखी है, ताकि इस पे किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र पड़े, ऐसे त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा त्रिज्या रूप में चुंबकीय क्षेत्र पड़े इस प्रकार, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो है त्रिज्या पड़े। और जब त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र पड़ेगा तो उस समय त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये वाला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला थीटा इज इक्वल टू समय 90 डिग्री होता है। और तो टाउ बराबर IBAN और साइन 90 और बराबर NIBA, ये टाउ, ये बल युग्म आघूर्ण का मान होगा। और इसी बल युग्म आघूर्ण की सहायता से तब हम चल कुंडली धारामापी को डिस्कस करेंगे, जो कि 2 प्रकार की धारामापियाँ होती हैं। इसी आधार पर अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो यही सिद्धांत वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा टॉपिक, और इसी के आधार पर तब हम चल कुंडली धारामापी को पढ़ेंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे अवश्य कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक टॉपिक आपके पास आता रहे और आपको किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। और अपने कमेंट से अवश्य YouTube पर अवगत कराएगा, ताकि अगर किसी बात की कमी रह जाती है तो उसमें सुधार लाने की कोशिश की जा सके। धन्यवाद।